हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज हिमांशु सर। और आज मैं आप लोगों के लिए काफ़ी टाइम हो गया मुझे आए हुए, क्योंकि बीच में सब पोर्शन वगैरह सब करवाना था, तो मैं अपने वीडियोस को टाइम नहीं दे पा रहा था। बट मैं अब ज़रूर इस पे रेगुलर रहने की पूरी कोशिश करूँगा। जैसे कि आपका 12th स्टैंडर्ड ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, एकदम अच्छे से कॉलेजेस भी स्टार्ट हो चुकी है, और अब कहीं ना कहीं तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा टेंशन आने लगा है कि अब ये पढ़ाई कैसे स्टार्ट की जाए। ठीक है, आपकी कुछ परेशानियों का हल मेरे पास है। कुछ परेशानियां अगर आपकी रहेगी तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करना। ओके, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जैसे कि आपने देखा रहेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज के ऑब्जेक्टिव्स। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के ऑब्जेक्टिव हम गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के सारे सॉल्व करेंगे, और उसी को हम लोग आगे सिलसिला बढ़ाते जाएंगे। हर एक चैप्टर के मैं ऑब्जेक्टिव लूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट सम भी लूंगा, और जहां तक मैं अगर टाइम दे पाया तो शायद मैं कुछ चैप्टर्स के पूरे नोट्स और पूरे सम्स भी दूंगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एंड माय टाइम, लेट्स स्टार्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज के ऑब्जेक्टिव्स। ओके स्टूडेंट्स, सो ऑन योर पेज नंबर 301 पे यहां पे ये आपको ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के मैं टेक्स्ट बुक की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां पे। तो सबसे पहले दिया हुआ है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस। ठीक है, अभी यहां पे देखो, ये क्वेश्चन को बराबर समझना। करेक्ट द ऑप्शन, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस। यहां पे क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि भाई आपको फिर से क्वेश्चन लिखना है और उसके नीचे आंसर लिखना है। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उन लोग ये करते हैं कि सर क्वेश्चन लिखना जरूरी है क्या? अरे भाई देखो, गवर्नमेंट खुद बोल रहा है तुमको क्या, कि तुमको क्वेश्चन लिखना मैंडेटरी है, तो तुम वहां पे क्वेश्चन से भाग नहीं सकते, तुमको क्वेश्चन भी लिखना पड़ेगा। ओके, तो चलो देखते हैं। द पर्सन ऑन होम बिल इज ड्रॉन। देखो, पर्सन कौन रहता है जो ड्रॉ करता है? ओके, ये है हमारा मिस्टर ए, ये है हमारा मिस्टर बी। ओके, अभी बिल बनाया मिस्टर ए ने है, बिल बनाया मिस्टर ए ने है, विच इज कॉल्ड एज ड्राफ्ट। तो वो ड्राफ्ट जो है वो बनाता, जो बिल बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रॉवर। तो ये ऑप्शन सी। ओके, अच्छा, इसी के साथ मैंने सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर दे दिया। बिफोर एक्सेप्टेंस द बिल इज कॉल्ड एज। देखो यहां पे मैंने बताया हुआ है कि अगर बिल को एक्सेप्ट अभी तक नहीं किया तब तक उसको क्या कहा जाएगा? ड्राफ्ट। तब तक उसको क्या कहा जाएगा बच्चों? ड्राफ्ट। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन, व्हेन द ड्यू डेट ऑफ बिल फॉल्स ऑन पब्लिक हॉलीडे द पेमेंट मस्ट बी मेड ऑन। देखो अभी पब्लिक हॉलीडे है, मेजरली यहां पे दो कंसीडर होती है, एक 26 जनवरी और 15 अगस्त। ठीक है, तो 26 जनवरी और 15 अगस्त को पब्लिक हॉलीडे मानते हैं, तो उसका अगर ड्यू डेट यानी 3 दिन का ग्रेस पीरियड देने के बाद जो अगर 26 जनवरी आता है तो आपको 25 जनवरी लेना है, अगर 15 अगस्त आता है तो आपको 14 अगस्त लेना है। ठीक है, तो आगे वाला डेट मत लेना। आगे वाला डेट कब ले सकते हो? जब इमरजेंसी हो, इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर हो जाए तब आपको आगे वाला लेना है, अदरवाइज आपको कौन सा लेना है? पीछे वाला डेट लेना है। ठीक है, सो यहां पे आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन बी, प्रीसीडिंग डेट। Okay, fourth, the due date of bill drawn for 2 months on 23rd November. तो देखो 23rd नवंबर, ओके, एक महीना आगे गए तो आ जाएगा 23rd दिसंबर, फिर एक महीना और एक आगे गए तो 23rd जनवरी प्लस 3 डेज यानी हो गया 26th जनवरी। ओके, ईयर हो जाएगा 2020, रिमेंबर ईयर हो जाएगा 2020, 2019 नहीं। ओके, तो अब ये 26 जनवरी जो है ये तो पब्लिक हॉलीडे है, जैसे कि हमने प्रीवियस उसमें देखा। तो बताओ मुझे यहां पे कौन सा फॉल होगा, ड्यू डेट कौन सा होगा? यस, एग्जैक्टली 25 जनवरी 2020। तो यहां पे देखो दोनों ऑप्शन दिया है। ठीक है, अभी ये ऑप्शन बुलाता है मगर जाने का नहीं, अपने को जाने का किसकी तरफ? 2020 की तरफ। ठीक है, तो ऑप्शन वो भले दिया हुआ है बट आपको उसकी तरफ जाना नहीं है। ओके, अच्छा, अब नोटिंग चार्जेस, दिस इज प्रिंटिंग एरर, दिस नोटिंग चार्जेस आर बॉर्न बाय। सी, मैं आपको बताता हूं नोटिंग चार्जेस किसकी कब होता है। नोटिंग चार्जेस तब होता है जब बिल क्या होता है? डिसऑनर्ड।
जब बिल क्या होता है, डिसऑनर्ड। और जब बिल डिसऑनर्ड होता है तब वहां पे क्या होता है कि नोटिंग किसकी गलती थी, गलती ड्रॉवी की थी। तो गलती ड्रॉवी की होने की वजह से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहां पे हम थोड़ी पैसा भरेंगे, हम तो बोलेंगे भाई हम, तूने बोला 2 महीने बाद आया, मैं 2 महीने बाद आया, लेकिन अब तू बोल रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है तो नोटिंग चार्जेस करना पड़ेगा। तो नोटिंग चार्जेस कौन भरेगा, ड्रॉवी। सो यहां पे आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अगेन ड्रॉवी। ओके अभी यहां पे देर आर हाउ मेनी पार्टी डैश पार्टीज टू बिल ऑफ एक्सचेंज। सी ऑलवेज रिमेंबर देर आर 3 पार्टीज इन बिल ऑफ एक्सचेंज। नंबर 1 ड्रॉवर, नंबर 2 ड्रॉवी, नंबर 3 पेई। नाउ पेई कौन होता है, ड्रॉवर समझ में आया, कौन के जो बिल बनाता है, ड्रॉवी समझ में आया, कौन जो बिल एक्सेप्ट करता है, पेई कौन होता है, तो पेई वो होता है जिसको पैसा मिलता है। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, क्या, जिसको पैसा मिलता है। अरे सर लेकिन ड्रॉवर की भी तो, ड्रॉवर को भी तो पैसा मिलता है, लेकिन ड्रॉवर को पैसा मिलता है तो मैंने कब कहा कि ये ड्रॉवर अलग है, पेई अलग है, ड्रॉवर ही पेई है और पेई ही ड्रॉवर है। समझ में आया? हां, अगर वो किसी और को बिल एंडोर्स कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, पेई अलग हो जाएगा। अगर ड्रॉवर के पास ही बिल है तो ड्रॉवर भी ए और पैसा मिला भी ए को, तो पेई भी ए, यानी तू ही जा तू ही जहान, तो यहां पे तू ही क्या है, ड्रॉवर है, तू ही मेरा पेई है। ओके सो ऑप्शन क्या रहेगा इसमें 3, कौन सा, ड्रॉवर ड्रॉवी पेई, क्या, ड्रॉवर ड्रॉवी पेई। देन 7 व्हेन अ बिल इज ड्रॉन फॉर 2 months आफ्टर डेट ऑन 3rd January, बराबर है। अब यहां पे क्या बोला है, आफ्टर डेट 3rd January 2020 इट्स ड्यू डेट विल बी अगेन सेम। जनवरी के बाद आगे भागो, कितना महीना भागेंगे, 2 महीना भागना है। जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, 3 दिन ग्रेस डेज, यानी कौन सा हो गया, 6 मार्च। कौन सा डे हो गया, 6 मार्च हो गया, ठीक है। अच्छा अब नोटरी पब्लिक ऑफिसर कौन रहता है, नोटरी पब्लिक जो होता है वो गवर्नमेंट का ऑफिसर होता है। वो कौन होता है, गवर्नमेंट का ऑफिसर होता है, जो क्या करता है मालूम है तुम लोग को, ही राइट्स द फैक्ट ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल, नोट करता है, नोटिंग जिसको कहा जाता है। तो वो फ्री में नहीं करेगा, उसके लिए वो चार्जेस लेगा, एंड वो चार्जेस को ही क्या बोला जाता है, नोटिंग चार्जेस, ठीक है। अच्छा व्हेन acceptor or drawee does not pay the amount of bill to the holder on due date, it is known as what? अगर ड्रॉवी ने बोला मेरे पास पैसा नहीं है, फूल है तो गमले आएंगे ही ना भाई। अगर हमने सोचा था पैसा मिलेगा लेकिन अभी पैसा मिला नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो क्या रिटर्निंग बोलेंगे, डिस्काउंटिंग बोलेंगे, ऑनरिंग बोलेंगे या डिसऑनर्ड बोलेंगे। ऑब्वियसली ये बिल क्या हो गया है तुम्हारा, डिसऑनर्ड। बिल क्या हो गया है तुम्हारा, डिसऑनर्ड। ओके द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल ट्रीट द बिल एज, अब देखो मैं यहां पे तुमको लेके जाता हूं, ठीक है। अब यहां पे देखो बिल इसने क्या किया, बनाया, ठीक है। ए ने बिल बनाया, बी ने बिल को एक्सेप्ट किया है, बी ने बिल को एक्सेप्ट किया। अब मुझे एक बात बताओ, ए को 2 महीने बाद या 3 महीने बाद इस बिल के ऊपर क्या होने वाला है, पैसा मिलने वाला है कि उसको देना है, पैसा मिलेगा ना, पैसा मिलेगा, इसलिए इसको यह बोला जाएगा बिल रिसीवेबल। और बताओ जिसको पैसा देना है, ये बी को तो बेचारे को उस बिल पे पैसा क्या करना है, देना पड़ेगा, तो पैसा देना है, इसलिए इसके लिए क्या हो जाएगा, बिल पेबल। तो बताओ मुझे, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अभी जो एक्सेप्ट करता है उसके लिए बिल क्या रहेगा, देखो यहां पे लिखा ना, द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल ट्रीट द बिल एज। अब यहां पे बताओ एक्सेप्ट किसने किया है, बी ने एक्सेप्ट किया है, तो बताओ मुझे यहां पे वो क्या मान के चलेगा, बिल पेबल मान के चलेगा। तो ऑप्शन क्या निकलेगा अपना, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, दैट इज बिल पेबल। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है। नाउ गिव वन वर्ड और फ्रेज टर्म विच कैन बी सब्सटीट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो सबसे पहला 3 एक्स्ट्रा डेज विच आर अलाउड ओवर एंड अबव द टर्म, इसको क्या कहा जाएगा, बोलो बोलो, इसको कहा जाएगा ग्रेस डेज। क्या कहा जाएगा, ग्रेस डेज। क्या कहा जाएगा, ग्रेस डेज। ओके अच्छा अभी जैसे कि मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ही, फीस चार्ज बाय नोटरी पब्लिक ऑफिसर फॉर गेटिंग द फैक्ट ऑफ डिसऑनर्ड नोटेड, इसको क्या कहा जाएगा बच्चों,
नोटिंग चार्जेस। क्या कहा जाएगा? नोटिंग चार्जेस। ओके, अच्छा, अ पर्सन हु इज एंटाइटल टू रिसीव द अमाउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर आप ये वीडियो लगातार देख रहे हो तो आपको आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जिसको पैसा मिल रहा है उसको कहा जाएगा पेई। क्या कहा जाएगा? पेई। ओके, अ पर्सन, फोर्थ वाला देखते हैं, अ पर्सन इन हुज फेवर अ बिल एंडोर्स्ड। बिल क्या किया? एंडोर्स किया, तो उसको कहा जाएगा एंडोर्सी। क्या कहा जाएगा? एंडोर्सी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? नाउ आगे देखते हैं। ऑफिसर, ऑफिसर अपॉइंटेड बाय फॉर नोटिंग द डिजॉर्ड ऑफ बिल। अभी मैंने बताया था जो गवर्नमेंट ऑफिसर है उसको क्या कहा जाता है? नोटरी पब्लिक ऑफिसर। क्या कहा जाता है? नोटरी पब्लिक ऑफिसर। ओके, नोटरी पब्लिक ऑफिसर। देन उसके बाद कैंसलेशन, कैंसलेशन ऑफ बिल ऑन मैच्योरिटी इन रिटर्न ऑफ अ न्यू बिल फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ क्रेडिट। अभी उसने पहले बिल दिया था 3 महीने का, वो बोला अभी मेरे पास पैसा नहीं है, प्लीज मेरे को थोड़ा टाइम देना। तो हमने बोला जा और टाइम ले ले, लेकिन पहले पुराने बिल को तो हिसाब लास्ट ठिकाने लगानी पड़ेगी ना, तो वो लास्ट ठिकाने को क्या कहा जाएगा? कैंसलेशन ऑफ बिल। अब नया बिल बनेगा तो उसको क्या कहा जाएगा? रिन्यूअल ऑफ बिल। तो इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? रिन्यूअल ऑफ बिल। क्या कहा जाएगा बच्चे लोग? रिन्यूअल ऑफ बिल। देन उसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड विदाउट एनी वैल्यूएबल कंसीडरेशन। हालांकि आप लोगों को सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल ये इन लोगों ने दे दिया है। जब बिल बिना कोई कंसीडरेशन, मतलब बिना कोई गुड्स के एक दूसरे पे बिल खेलते हैं ना, तो उसको क्या कहा जाता है? अकोमोडेशन ऑफ बिल। क्या कहा जाता है? अकोमोडेशन ऑफ बिल। क्या कहा जाता है? अकोमोडेशन ऑफ बिल। ठीक है, उसके बाद द पर्सन हु इज इन पोजेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसके पास दिल है। किसका? अरे दिल मतलब बिल, बिल बिल, जिसके पास बिल है उसको क्या कहा जाएगा? जाने मन नहीं, बाबू सोना नहीं, ये कहा जाएगा होल्डर ऑफ द बिल। उसको क्या कहा जाएगा? होल्डर ऑफ द बिल। बराबर है, होल्डर कहा जाएगा। नाउ कन्वर्जन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इनटू इट्स प्रेजेंट वैल्यू, कन्वर्ट करना प्रेजेंट वैल्यू में, मतलब बिल को बेच दिया, डिस्काउंट पे बेच दिया, तो इसलिए इसको कहा जाता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। क्या कहा जाता है? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। ओके, चलो, अमाउंट विच इज नॉट रिकवरेबल फ्रॉम ड्रॉवी ऑन अकाउंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी, ड्रॉवी बोला मेरे पास पैसा नहीं है, सनम बेवफा। बराबर है, ऐसे सनम बेवफा ने हमारे पैसे डुबा दिए, तो ये क्या हो गया? बैड डेट्स। क्या हो गया? बैड डेट्स। ओके, तो इस तरह से वन वर्ड आंसर्स थे। इसमें भी क्वेश्चन लिखना हो सके उतना हर जगह पे क्वेश्चन लिखना है और उसके बाद आंसर डालना है। बराबर है, ये मत सोचना कि क्वेश्चन सिर्फ आंसर लिखे। देखो, अगर तुम क्वेश्चन लिखोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, और जो एग्जामिनर है, जो चेकर है, उसके लिए तो और अच्छा रहेगा। वो खुश हो जाएगा, बोलेगा मेरे को इसको देखने का जरूरत ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे क्या कहा गया है? इनलैंड बिल इज वन विच इज ड्रॉन इन वन कंट्री एंड पेएबल इन अदर कंट्री। वाह भाई, मतलब हमने बिल इंडिया में ड्रॉ किया, क्लियर हो रहा है चाइना में, तो वो कौन सा बिल होएगा? ये चाइना नहीं, अपन लेते कौन सा? इंडिया में बिल किया और बिल ऑनर्ड हो रहा है दुबई में। बराबर है, तो किधर क्या होएगा? मेरे को बात बताओ, होगा क्या? तो ये क्या इनलैंड बिल है? इनलैंड मतलब हमारी जमीन यहां पे, तो क्या ये इनलैंड बिल है या फॉरेन बिल है? ऑब्वियसली फॉरेन बिल है। तो ये क्या है? ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। और उसका रीजन भी क्या लिखना है हम लोगों को कि ये जो है ये कौन सा बिल रहेगा? फॉरेन बिल रहेगा। ओके, देन रिटायरमेंट ऑफ बिल मीन्स पेमेंट ऑफ द बिल बिफोर इट्स ड्यू डेट। अच्छा, रिटायरमेंट ऑफ बिल मीन्स पेमेंट ऑफ द बिल बिफोर ड्यू डेट। यस, रिटायरमेंट का मतलब होता है जल्दी पे करना, इसलिए ये आंसर डेफिनेटली ट्रू है तुम्हारा। ड्रॉवी कैन ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ द बिल। वाह भाई, ड्रॉवी कैन ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ बिल। भाई साहब खुद
दूसरे की रूम में रह रहा है तो क्या वो खुद की रूम दूसरे को किसी को दे सकता है क्या? नहीं ना। तो ये क्यों, अरे कोई चीज उसके पास है ही नहीं, बिल तो पड़ा है ड्रॉवर के पास एक्सेप्ट करके, तो वो ट्रांसफर कैसे कर सकता है? ड्रॉ भी कर सकता है क्या? नहीं, ड्रॉवर कैन ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ बिल बट ड्रॉवी कैन नॉट। तो यहां पे ये आंसर हो जाएगा फॉल्स, बराबर है। उसके बाद आगे क्या बोला है? एक्सेप्टेंस ऑफ बिल विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस इन टर्म्स ऑफ बिल इज कॉल्ड एज क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। यस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ, सॉरी दिस इज फॉल्स, आई एम सो सॉरी। विदाउट एनी कोई भी कंसिडरेशन अगर होता है तो उसको जनरल एक्सेप्टेंस कहा जाता है, न कि क्वालिफाइड। क्वालिफाइड कब होगा? जब वहां पे कोई चेंजेस होंगे, जैसे कि टाइम में चेंज हुआ, डेज यानी अमाउंट में चेंज हुआ, तो उसको कौन सा एक्सेप्टेंस कहा जाता है? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। तो दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज फॉल्स। ओके, and reason is simple, acceptance of bill without making any changes in terms of bill is called as general acceptance, not a qualified acceptance. Okay, discounting is a device to convert the bill into present value. Definitely it's true, हमने ऊपर भी देखा था, हम अपने present value पे क्या कर रहे हैं? उस बिल को क्या करवा रहे हैं? डिस्काउंट करवा रहे हैं। आई होप आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है और आप अब तक जुड़े रहे हैं, थैंक यू फॉर दैट। एंड लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर। ओके, उसके बाद चैनल सब्सक्राइब कर दो यार, देख के सब चले जाते हैं, सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा। नाउ अ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी प्रेजेंट टू एक्सेप्टर ऑन द ड्यू डेट। ऑब्वियसली जब उसके सामने बिल आएगा तभी तो वो पैसा देगा ना, बिना बिल के कैसा पैसा देगा? ये तो वही बात हो गई, बैंक में हम जाके बोल रहे हैं मेरे नाम का चेक है, पैसा दे दो मेरे को, तो बैंक क्या बोलेगा? भाई पहले चेक तो ला, फिर तेरे को पैसा दूंगा। तो ड्रॉवी भी क्या बोलेगा कि भाई पहले बिल तो ला, फिर मैं तेरे को पैसा दूंगा। ओके, उसके बाद इफ अ बिल इज डिस्काउंटेड बाय द होल्डर, नो एंट्री इज पास्ड इन द बुक्स व्हेन द बिल इज ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। जब एक बार तूने पैसा ले लिया, तूने पैसा लेकर उसकी एंट्री कर ली, तो अब ऑनर्ड हो रहा है। कौन ऑनर्ड कर रहा है? बैंक कर रहा है। पैसा किसके पास आ रहा है? बैंक के पास। पैसा जा किसके पास से रहा है? ड्रॉवी के पास। तो इन दोनों का झमेले में तू क्यों एंट्री पास करेगा? हमारा तो कुछ है नहीं ना, हमारा आ गया भाई, हमारा ब्रेकअप हो गया पहले ही बिल के साथ। दिल नहीं, हमारा ब्रेकअप हो गया। अब वो बिल का कौन है करता धरता? बैंक है। तो बैंक के पास पैसा आएगा, ड्रॉवी देगा। हमारे पास कुछ आया नहीं, कुछ गया नहीं, तो फिर क्यों एंट्री भाई? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं होने का भाई, नहीं होने का। तो हम लोग एंट्री पास करने वाले नहीं है। सो यहां पे क्या हो जाएगा? ट्रू। ये क्या हो जाएगा? ट्रू। हम कोई भी एंट्री पास करने वाले नहीं है। नाउ नोटिंग चार्जेस आर टू बी बोर्न बाय ड्रॉवर। वेरी एकदम गलत। अब किसने किया ये सब? मैटर किसने किया? बता मेरे को, मैटर किसने किया? मैटर किया किसने? ड्रॉवी ने। लफड़ा पूरा क्या किया उसने कि बिल को क्या किया उसने? डिसऑर्डर किया। हाँ, हमारे विश्वास को घात किया पूरा, है ना। और पैसा फिर अभी जो नोटिंग चार्जेस आएगा तो वो थोड़ी हम बेयर करेंगे। हाँ, हम थोड़ी बेयर करेंगे। ये थोड़ी वो गर्लफ्रेंड के रिक्शा में बैठे तो अपने को भी पैसा देना पड़ेगा। नहीं बाबा, अपने को पैसा नहीं देने का है, देने दे उसको, तू मत जा बीच में। तो ये फॉल्स है। नोटिंग चार्जेस आर बोर्न बाय ड्रॉवी। नाउ इफ a bill is drawn payable on demand, no grace days are allowed। बराबर है। तो yes true, जब डिमांड करेगा तब उसको देना पड़ेगा। बराबर है। इट इज जस्ट लाइक कि जब छोटा बच्चा बोलता है ना मम्मी खाना देना, तो मम्मी को क्या करना पड़ता है? लाना ही पड़ता है। उसको टाइम में क्या ग्रेस डेज मिलता है क्या? अरे आज निकल देती हूँ, मम्मी ऐसा नहीं बोलेगी। ऑन डिमांड है, तभी के तभी। वो अजय देवगन का डायलॉग है ना कि मुझे अभी साइन चाहिए, अभी के अभी। बराबर है। वैसे ही इसमें भी पैसा चाहिए ऑन डिमांड, दैट इज अभी के अभी। कोई ग्रेस डेज फेस डेज नहीं मिलने वाला है। बराबर है। नाउ अभी देयर आर 3 पार्टीज टू अ प्रॉमिसरी नोट। गलत। वादा करने वाला एक और वादा निभाने वाला दूसरा। बराबर है कि नहीं? तो बताओ मुझे यहां पे कितने पार्टीज रहेंगे? 2 पार्टी, प्रॉमिस करने वाला, प्रॉमिस लेने वाला। बराबर है कि नहीं? तो प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी, ये 2 जन ही रहेंगे। तुम भी करते हो ना किसी को, मां कसम नहीं रे यार, हाँ नहीं बोलूंगा, किसी को नहीं बोलूंगा, मां कसम,
बोलते हो कि नहीं बोलते हो? तो ये तुम्हारा प्रॉमिस है बराबर है, लेकिन बिजनेस में ये प्रॉमिस नहीं चलता, बिजनेस में दूसरा प्रॉमिस चलता है, ठीक है। चलो, तो फाइंड द ऑड वन, बराबर है, यहां पे अपने को ढूंढना है कि ऑड वन कौन है, ठीक है। तो सबसे पहले रिटेनिंग, डिस्काउंटिंग, एंडोसिंग, तो ये देखो, ये हमारे पास बिल रहेगा, ये डिस्काउंट किया, ये एंडोस किया, और ये नोटिंग चार्जेस। अगेन यहां पे अपने को क्या ढूंढना है, फूल में कांटा कौन है, तो फूल में कांटा कौन है, नोटिंग, बराबर है। चल आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्या बोला है, ट्रेड बिल, अकोमोडेशन ऑफ बिल, आफ्टर डेट बिल, और ये आ गया देख भाई डिमांड बिल। डिमांड बिल, अब ये तीनों में अनकॉमन क्या हो जाता है, बराबर, इन तीनों में ये हो जाता है कि भाई डिमांड बिल में ग्रेस डेज नहीं होते हैं, बाकी तीनों में ग्रेस डेज होते हैं, इसलिए ये ऑड वन हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी देखो थर्ड में नोटरी पब्लिक, ड्रॉवी, ड्रॉवर, पेई। अब देखो यहां पे ये सब पार्टीज है, तो नोटरी पब्लिक क्यों आ रहा है भाई, हाँ फोकट का, तो ये ऑड वन हो जाता है। अच्छा, उसके बाद आता है डिस्काउंटिंग, डिस्काउंट चार्जेस, रीबेट, नोटिंग चार्जेस, बैंक चार्जेस। अब देखो यहां पे तुम्हारा कौन सा वाला रहेगा बताओ मेरे को, ऑब्वियसली अगेन नोटिंग चार्जेस, बिकॉज बाकी सब में तो बिल क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं ऑनर्ड हो रहा है, इसलिए पैसे कट रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ आता है क्या, स्टैम्प, एक्सेप्टेंस, अमाउंट, ड्राफ्ट। अब देखो ये हो गया ऑड वन, क्यों मालूम है क्या, स्टैम्प, एक्सेप्टेंस, अमाउंट ये बिल ऑफ एक्सचेंज के स्पेसिमेन में आता है, ड्राफ्ट नहीं आता भाई। ओके, सो आई होप आप लोगों को अब तक समझ में आ रहा है पूरा का पूरा। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ सबसे अभी यहां पे क्या दिया है, कंप्लीट द सेंटेंस, बराबर है, तो उसके लिए सेंटेंस भी लिखना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, मेकिंग पेमेंट ऑफ बिल, क्या मेकिंग पेमेंट ऑफ बिल बिफोर ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी इज नोन एज व्हाट, मेकिंग पेमेंट ऑफ बिल बिफोर ड्यू डेट। तो अगर तुम लोग पूरा वीडियो देख रहे हो तो तुमको पता है इसका आंसर एक ही है, रिटायरमेंट ऑफ बिल। क्या है, रिटायरमेंट ऑफ बिल, ध्यान रखना। ओके, उसके बाद पर्सन हुज लायबिलिटीज आर मोर देन असेट, देखो जिसका लायबिलिटी ज्यादा है असेट कम है, बराबर है, लायबिलिटी ज्यादा है असेट कम है, वो पार्टी उड़ गया है, तो उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट पर्सन। क्या कहा जाता है, इंसॉल्वेंट पर्सन, इंसॉल्वेंट पर्सन। उसके बाद अमाउंट दैट कैन नॉट बी पेड बाय एक्सेप्टर, देखो एक्सेप्टर बोला है मतलब ड्रॉवी, अमाउंट कैन नॉट बी पेड बाय एक्सेप्टर ऑन अकाउंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, तो उसको बैड डेट्स नहीं बोलते, उसको डेफिशिएंसी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी, कमी पड़नी होता है ना, तुम्हारे अंदर विटामिन की कमी है तो इसमें पैसे की कमी है, विटामिन एम की कमी है, तो जब विटामिन एम की कमी होती है, किसी को चुकाने में कम पड़ता है, तो उसको कहा जाता है क्या, डेफिशिएंसी। ओके, चलो उसके बाद अ बिल, ये सब हो गए, तीन हो गए, ये चौथा, अ बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल आफ्टर सर्टेन पीरियड इज कॉल्ड एज आफ्टर डेट बिल। क्या कहा जाता है इसको, आफ्टर डेट बिल, बराबर है। चलो, a bill which is drawn and accepted with valuable consideration, valuable consideration तो वो अपना नॉर्मल बिल है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड बिल। क्या बोलते हैं, एक मिनट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रेड बिल। A person who draws the bill of exchange is known as drawer. A bill whose due date is calculated from the date of acceptance is called as after sight bill. ये मैं तुमको अलग से इसका मैं बनाऊंगा जब मैं डेट वगैरह कैलकुलेट करना सिखाऊंगा उसमें। आफ्टर साइट बिल, आफ्टर साइट बिल ये एक अलग वेरिएशन है, जैसे आफ्टर डेट बिल रहता है वैसे आफ्टर साइट बिल होता है। तो वहाँ से कहाँ पे चालू होगा, जब बिल एक्सेप्ट होगा तब से ड्यू डेट शुरू होगी, काउंट होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्डिंग द फैक्ट ऑफ डिसऑर्डर ऑफ बिल इज कॉल्ड एज नोटिंग, इज कॉल्ड एज नोटिंग। ओके, अच्छा, when drawee accept the bill payable at a particular place only, बराबर है, तो is known as qualified acceptance as to place, qualified acceptance, बराबर है, क्योंकि यहां पे क्या बोला है, प्लेस के बारे में बोला है, यहां पे प्लेस के बारे में बोला है, इसलिए कौन सा एक्सेप्टेंस हो जाएगा, क्वालिफाइड, बराबर है। फीस चार्ज बाय द बैंक फॉर कलेक्शन और बिल ऑन बिहाफ ऑफ होल्डर इज कॉल्ड एज बैंक चार्जेस। क्या कहा जाएगा इसको, बैंक चार्जेस, बराबर है। अच्छा,
अब ये जो आंसर इन वन सेंटेंस है या डू यू अग्री है, ये आप लोगों को आपके उसमें मिल जाएंगे, आपके बुक के अंदर आगे ही मिल जाएंगे, तो वो मैं नहीं बता पाऊंगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और वो पूरा थियोरेटिकल हो जाएगा। ओके, सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा रहेगा वीडियो, और मैं आने वाले टाइम में कैलकुलेशंस भी लेके आऊंगा, डेज के कैलकुलेशन, फिर यहाँ पे जो इंटरेस्ट वगैरह जो भी है, ये सारे के सारे मैं कैलकुलेशंस के भी वीडियो अलग से बनाऊंगा, ताकि आप लोगों को सिलेक्टिव आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाए। ओके, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी रहेगी, तो प्लीज़ अब शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट एंड डेफिनेटली आप लोग ज़रूर दोगे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।